Hello bachcho, let's read the question. The question says if mod of a1 vector is equal to 3, mod of a2 vector is equal to 5 and mod of a1 vector plus a2 vector is equal to 5, the value of 2 times a1 vector plus 3 times a2 vector dot of 3 times a1 vector minus 2 times a2 vector is option number A minus of 112.5, option number B minus of 106.5, option C minus of 118.5, ऑप्शन डी माइनस ऑफ 99.5। तो चलिए सबसे पहले हम लोग की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं जो कि हम लोग यूज करेंगे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। नाउ द की कॉन्सेप्ट दैट आई विल यूज फर्स्ट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ addition of two vectors. So mod of a vector plus b vector, which can be also told as the mod of the resultant vector, will be given by under root of a square plus b square plus 2ab cos थीटा। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करेंगे दैट इज अगर मैं दो वेक्टर का डॉट करता हूं यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर तो मुझे मिलेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर मॉड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस ऑफ एंगल बिटवीन देम विच इज कॉस थीटा। और एक इसी का थोड़ा एक्सटेंशन है दिस डॉट प्रोडक्ट का एक्सटेंशन, बट हमें पता होना चाहिए कि अगर मैं एक वेक्टर को डॉट करता हूँ यानी ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर, ये मुझे मिलेगा मॉड ऑफ ए वेक्टर इंटू मॉड ऑफ ए वेक्टर, और अगर एक वेक्टर को सेम वेक्टर के साथ डॉट करते हैं तो उन दोनों का बीच का एंगल 0 डिग्री होता है तो दैट विल बी कॉस ऑफ 0 डिग्री। तो ये मुझे मिल जाता है ए स्क्वायर। सो आई मस्ट कीप दीज थिंग्स इन माइंड वाइल सॉल्विंग दिस क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें क्या बोला जा रहा था कि मॉड ऑफ a1 वेक्टर इज इक्वल टू 3 एंड मॉड ऑफ a2 वेक्टर इज इक्वल टू 5, एंड हमें बोला जा रहा था कि मॉड ऑफ a1 vector plus mod of a2 vector is equal to 5 again. Now this is nothing but the magnitude of the resultant vector. So हम लोग बोलेंगे कि मेरा जो resultant vector का magnitude होता है that is under root of, यहाँ पे a1 a2 के टर्म्स में हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2 a1 a2 cos of थीटा, जहाँ पे a1 और a2 है magnitude of the vectors. Now I can write दैट ये जो मैग्नीट्यूड आएगा मेरा रिजल्टेंट का दैट विल बी अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं a1 स्क्वायर का वैल्यू होगा 3 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स a1 की जगह मैं डाल रहा हूँ 3 और a2 मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ द सेकंड वेक्टर दैट इज 5 इंटू कॉस ऑफ थीटा। तो यहाँ से मुझे क्या मिलेगा मॉड ऑफ आर वेक्टर विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ ये 3 स्क्वायर हो जाएगा 9 प्लस 25 और फाइनली ये होगा 3 इंटू 2 इज 6, 6 इंटू 5 इज 30 इंटू कॉस थीटा। और यहाँ से हमें आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो गिवन था, तो मैं यहाँ पे बोल पाऊंगा कि मॉड ऑफ आर वेक्टर वाज 5 दैट विल बी इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 25 विल बी 34 प्लस 30 cos of theta. Now I can square out both sides and I will get 25, 5 square is 25 will be 34 plus 30 cos of theta. So this will imply that 30 cos of theta will be equals to 25 minus 34. तो यहाँ से मुझे मिल जाएगा cos theta will be equals to 25 minus 34 will be minus 9. So ये हो जाएगा मेरा minus of 9 by 30. So मुझे क्या मिल गया I got something like कि cos theta is equal to minus of 9 by 30. एंड अगर ये बाद में कभी यूज में पड़ता है तो हम लोग इसको यूज कर लेंगे। नाउ अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन हमें फाइंड करना था 2 टाइम्स a1 वेक्टर प्लस 3 टाइम्स a2 वेक्टर। सो we need to find 2 times a1 vector plus 3 times a2 vector and its dot product with 3 times a1 vector minus 2 times a2 vector. Dot of 3 times a1 vector ये होगा 3 times a1 vector minus 2 times a2 vector minus 2 times a2 vector. तो मुझे यहाँ से क्या मिलेगा 2 times a1 vector dot 3 times a1 vector I will get 6 of
a1 स्क्वायर, जैसे कि हम लोगों ने पहले डिस्कस किया, a1 डॉट a1 करेंगे तो क्या मिल जाएगा, a1 का स्क्वायर, प्लस अगेन 2 टाइम्स a1 डॉट माइनस ऑफ 2 टाइम्स a2, so I will get माइनस ऑफ 4 a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, एंड अगेन 3 के साथ करेंगे सेम थिंग, तो ये होगा प्लस 3 इंटू 3 इज 9, सो प्लस 9 टाइम्स a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, और यहाँ पे होगा माइनस ऑफ 6 टाइम्स a2 का स्क्वायर, बिकॉज a2 डॉट a2 विल यील्ड मी a2 का स्क्वायर। सो यहाँ से मुझे क्या मिला, I got something that 2 times a1 vector plus 3 times a2 vector dot with 3 times a1 vector minus 2 times a2 vector is equal to 6 a1 का स्क्वायर minus 4 a1 vector dot a2 vector plus 9 times a2 vector dot a1 vector minus 6 a2 का स्क्वायर। तो दिस विल बी इक्वल्स टू, वैल्यूज भी सब्स्टिट्यूट करते चलते हैं, 6 टाइम्स a1 का स्क्वायर, मतलब a1 हम लोगों ने अभी देखा था, a1 वाज गिवन टू बी 3, यानी मैग्नीट्यूड ऑफ a1 वेक्टर दैट वाज 3, सी हो जाएगा मेरा 3 का स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर प्लस 9 टाइम्स a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, और ये होगा माइनस ऑफ 6 टाइम a2 का स्क्वायर, दैट विल बी, यहां से हम लोग देख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ a2 वेक्टर वाज 5, सो दैट विल बी 5 का स्क्वायर। अभी इस पे थोड़ा देर बाद आता है, लेट अस सॉल्व a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर। सो आई नीड टू सॉल्व a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर, और मुझे पता है कि दिस विल आल्सो बी इक्वल टू a2 वेक्टर डॉट a1 वेक्टर, so this will be equals to mod of a1 vector mod of a2 vector into cos of angle between them, so that will be cos theta, so this will be equal to mod of a1 हम लोगों को 3 given था, so I will write that and I will substitute the values 3, mod of a2 vector हम लोगों को 5 given था, और cos theta हम लोगों ने निकाल रखा है यहाँ से, cos theta was minus of 9 by 30, so it will be minus of 9 by, so यहाँ से मुझे क्या मिल जाएगा, आई विल गेट a1 डॉट a2 विल बी इक्वल्स टू, ये आएगा मेरा 15 इंटू माइनस ऑफ 9 बाई 30, सो 15 1 टाइम्स इज 15, 15 2 टाइम्स इज 30, सो मुझे यहाँ से क्या मिल गया, माइनस ऑफ 9 बाई 2। सो फाइनली मैं क्या बोलूँगा कि मेरे को a1 वेक्टर डॉट a2 वेक्टर विच इज ऑल्सो इक्वल टू a2 वेक्टर dot a1 vector, it came out to be equal to minus of 9 by 2. Now let us move to this part कि जहाँ पे हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे, so let us write that again। तो ये क्या मिला था मुझे, 2 times a1 plus 3 times a2, so 2 times a1 vector plus 3 times a2 vector dot with 3 times a1 minus 2 times a2, 3 times a1 vector minus यहाँ पे 2 times a2 vector minus of 2 times a2 vector, और फाइनली हम लोगों ने जहाँ पे कैलकुलेशन थोड़ा था 6 into 3 square which is 9, so that was 6 into 9 minus 4 into a1 dot a2, so minus of 4 into a1 dot a2, अभी हम लोग वैल्यू पुट कर देते, that was minus of 9 by 2, और क्या था प्लस 9 into a2 dot a1, that will also be equal, so plus 9 into यहाँ पे क्या था a2 डॉट a1, सो a2 डॉट a1 भी ये होगा मेरा माइनस ऑफ 9 बाई 2, प्लस फाइनली क्या था मेरा, सॉरी माइनस ऑफ 6 इंटू 5 स्क्वायर, तो ये मेरा था माइनस ऑफ 6 इंटू 5 स्क्वायर, दैट वाज 25। नाउ आफ्टर सॉल्विंग दिस आई विल गेट, यहाँ पे क्या था 2 टाइम्स a1 वेक्टर 2 टाइम्स a1 वेक्टर प्लस 3 टाइम्स a2 वेक्टर डॉट विथ 3 times a1 vector minus 2 times a2 vector, 3 times a1 vector minus यहाँ पे था 2 times a2 vector minus 2 times a2 vector, और सॉल्व करने के बाद मुझे ये मिल जाएगा 118.5, और वो भी नेगेटिव में, so this will be my final answer।
Now let us check the options. If I check the options, I will see that option number C will be correct. So यहाँ से हम लोग क्या बोल पाएंगे कि मेरा जो फाइनल आंसर है that will be minus of 118.5. So the final answer to this problem will be 2 times a1 vector plus 3 times a2 vector dot 3 times a1 vector minus 2 times a2 vector is minus of 118.5, which is present in option number C. I hope you understood the solution well. Thank you and best of luck.